हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। कल पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ABCD से लेकर के XYZ, इसमें कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और इस ABCD के क्रमांक को याद करने के लिए हमने इजोटी को देखा था, जिसमें E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है और Y 25 नंबर पे आता है। इसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक को याद करने के लिए देखा था। और भी हमने देखा था, जो एक ट्रिक थी वो पीछे वाले वीडियो में हमने बात कर लिया। अब आगे आज इस वीडियो में आगे हम बात करते हैं। और इस 26 अक्षर में हमने कल ये बताया नहीं था, ABCD में 5 जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, जो होते हैं A, E, I, O, U, ये स्वर होते हैं। और व्यंजन की हमने बात की थी, तो बाकी बचते हैं। तो 26 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो 21 बचते हैं। जो बाकी बचते हैं इनके अलावा, जैसे B, C, D, F, G, H, आगे से लेकर के बाकी के 21 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। स्वर जो है ABCD 26 अक्षर में 5 स्वर होते हैं। और इजोटी से हमने क्रमांक को याद किया था पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं आगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है जिसमें 26 अक्षर होते हैं, 5 इसमें स्वर होते हैं और 21 इसमें व्यंजन होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये नोट लगा के आपको लिखना है। पहला ये है अंग्रेजी वर्णमाला में हमने कल भी बात की थी, इसकी हमने कल भी बात की थी। इसको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। दूसरा हमने देखा था अंग्रेजी वर्णमाला S से Z से A की ओर बढ़ते क्रम को हमने विपरीत क्रम कहा था। ये हमने कल बात कर ली थी। तीसरा पॉइंट इसमें रहता है अंग्रेजी वर्णमाला में का अर्थ होता है A से Z की ओर, या फिर आपके बाएं से दाएं की ओर। बाएं का मतलब ये होता है लेफ्ट से लेकर के राइट की ओर। तो आपके बाएं से का मतलब होता है
ए से जेड की ओर, बाएं से दाएं की ओर। चौथा पॉइंट रहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, ये क्वेश्चंस में आते हैं। इसका मतलब इसका अर्थ होता है आपके दाएं से बाएं की ओर, अर्थात जेड से एक की ओर। आपके दाएं से का मतलब होता है, ये दायां हाथ होता है हमारा, राइट हाथ होता है, तो इससे मतलब होता है जेड से एक की ओर, दाएं से बाएं की ओर। इसका आपके दाएं का मतलब ये होता है। आगे वाला पॉइंट है आपके बाएं ओर हम आगे वाले पॉइंट की हम बात करते हैं। आपके बाएं ओर, एक क्वेश्चन में यह भी आता है आपके बाएं ओर। इसका मतलब होता है आपके बाएं ओर का मतलब होता है का अर्थ होता है आपके बाएं की ओर का अर्थ होता है आपके दाएं से बाएं की ओर, आपके दाएं से बाएं की ओर। अर्थात जेड से एक की ओर। 6 नंबर का रहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर का अर्थ होता है आपके बाएं से अर्थात ऐसे जेड की ओर। हमने ये देखा था अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं की ओर, इसका अर्थ होता है आपके दाएं से बाएं की ओर, अर्थात जेड से एक की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं मतलब हमारे दाएं, तो हमारा दाएं ये होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके बाएं से दाएं की ओर, आपके दाएं की ओर, आपके बाएं से दाएं की ओर, मतलब ऐसे जेड की ओर। और हमने कल बात कर ली थी पीछे वाले वीडियो में कि ऐसे लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक, ये जो है ये प्रथम अर्धांश होता है और ये द्वितीय अर्धांश होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारी थ्योरी के जो है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी। और ये क्वेश्चंस में आएंगे आपके बाएं की ओर, आपके दाएं की ओर, आपके बाएं से, आपके दाएं से। तो आपको ये देखना है आपके बाएं ओर, आपके बाएं मतलब हमारे बाईं ओर, इसका मतलब होता है बाईं ओर का मतलब होता है यहाँ से, दाएं से बाएं की ओर। और आपके दाईं ओर का मतलब ये है, इसका मतलब इधर ऐसे लेकर के जेड की ओर, आपके दाईं ओर। तो हमने बात की। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस के टाइप की बात करेंगे, कितने टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में।
तो इसमें पहला टाइप रहता है हमारा, वो रहता है दिशा और स्थान पर आधारित। दिशा और स्थान पर आधारित। दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न की हम बात करेंगे। दिशा और स्थान का मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमें कोई सा भी अक्षर दे दिया जाता है और हमें पूछता है कि दाएं से कौन सा अक्षर है या बाएं से वो कौन सा अक्षर है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में ये क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है और हम बुक से देख के ये क्वेश्चन लिखते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो इसका आंसर हम देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला ऊपर दी हुई है ए से लेकर के जेड तक। आपके बाएं से मतलब हमारे बाएं से देखना है, ए से जेड की ओर देखना है। बाएं से का मतलब ए से जेड की ओर देखना है। 7वां अक्षर, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां अक्षर। 7वां अक्षर क्या होगा? जी होगा। तो बाएं से 7वां अक्षर तो होगा जी। पहले हमें ऐसे बनाना है और इसमें हमें 7वां अक्षर बाएं से 7वां अक्षर हमें देखना है जी। अक्षर के दाएं अब हमें देखना है कि ये अक्षर जो होता है, मान लो यहाँ पे ये जी है, 7 नंबर पे आ रहा है। अब इसके बाएं देखना है, इसके दाएं देखना है। तो इस अक्षर के दाएं मतलब जिस हाथ से हम लिख रहे हैं इधर होता है दायां, इस अक्षर के दायां ये होता है, इस अक्षर का बायां इधर होता है। दायां इधर होता है। तो इस अक्षर के दाएं पूछ रहा है मतलब जिसे आगे पूछ रहा है हमें 11वां अक्षर। इसके आगे 11 और आगे 11 और देखना है हमें कौन सा अक्षर होगा वो। तो इसमें ट्रिक ये रहती है कि इन क्वेश्चंस में अगर बायां प्लस बायां या दायां प्लस दायां या फिर पहले बायां दे दे फिर दायां, चलो लेफ्ट और लेफ्ट जिसे कहते हैं बायां, या फिर राइट या राइट आ जाए या दायां आ जाए, या फिर पहले लेफ्ट दे दे फिर राइट दे दे, पहले राइट दे दे फिर लेफ्ट दे दे, या पहले लेफ्ट दे दे फिर राइट दे दे। तो क्या होगा इनका? तो अगर सेम आए, लेफ्ट लेफ्ट सेम आए, राइट राइट सेम आए, तो हमें क्या करना है? उनको घटाना है। अगर अलग अलग आए तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्रश्न में बाएं और दाएं दे रखा है। पहले क्या दे रखा है? बायां, फिर दे रखा है दायां। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो हमें दे रखा है कि बाएं से 7वां अक्षर प्लस दाएं से 11वां अक्षर। अलग अलग है तो हमें जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 हमें देखना कहाँ से? अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से देखना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछ रहा है तो हमें बाएं से 18वां देखना है। तो बाएं से 18वां देखेंगे तो कितना आएगा? 11 में जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। इसमें 11 हम ऐड करेंगे ना इसके आगे, तो 18 पे आएगा आर। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो आर हो जाएगा। इससे हम देखते हैं कि राइट और लेफ्ट अगर दोनों अलग अलग आए, जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों अलग अलग है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों अंकों को जोड़ना है। तो 7 को और 11 को अगर आप जोड़ेंगे तो 18 होंगे। और 18 पे अगर हमें बाएं से देखना है, क्योंकि पर्सन्स में हमें पहले क्या दे रखा है? बायां दे रखा है। तो बायां से देखेंगे, बाएं से हम देखेंगे तो 18 नंबर पे आर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आर होगा। तो आप इससे भी देख सकते हैं
लेफ्ट लेफ्ट आए चाहे राइट राइट आए तो हमें क्या करना है, समान आए तो हमें घटाना है, अलग अलग आए तो हमें जोड़ना है। अब हमने बेसिक भी देख लिया यहाँ करके कि बाएं के बाद में अगर हमें दायां दे रखा है, बाएं से सातवां अक्षर के दाएं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, आगे जाना है। तो इसका मतलब हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे तभी तो हमारा 18 आएगा। तो अगर अलग अलग आएंगे तो हमें ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर हमें इसी क्वेश्चन में जैसे आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दाएं से 19वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 11वां। अब क्या है, अब इस क्वेश्चन में हमें दायां और दायां दोनों क्या है, राइट और राइट दोनों सेम दे रखे हैं। सेम दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, घटाना है। ये तो हो जाएगा सीधा। और बेसिक हम बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे ऐसे लेकर के जेड तक, दाएं से मतलब ये दायां है, ये बायां है, तो हम दाएं से देख रहे हैं तो दाएं से हमें 19वां अक्षर, फिर आगे दाएं। अब मान लीजिएगा कि दाएं से 19वां अक्षर यहाँ आता है, बाएं से हमें याद है कि 19वां अक्षर कौन सा होता है, लेकिन दाएं से हमें याद है नहीं, तो 19वां अक्षर तो देखना पड़ेगा हमें। तो दाएं से 19वां अक्षर, फिर इसी 19वें अक्षर के दाएं देखना है। तो इस अक्षर के इधर जाएंगे तो ये बायां हो जाएगा, इधर जाएंगे तो दायां हो जाएगा। तो वापिस हमें क्या करना है, वापिस आना है इधर आगे हमें 11 अक्षर देखना है, वापिस आके 11 अक्षर हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, 19 इधर से बाएं से 19 है और हमें 11 देखना है इसके बाएं इसके दाएं। तो क्या करना है कि 19 में से 11 घटाना हमें, वापिस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 दाएं से 8वां अक्षर, इधर से 8वां अक्षर। तो हमने विपरीत क्रम में देखा था कि हमें 27 में से क्या करना है, इस 8 को घटाना है। तो 27 में से अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 आएगा, 19 पे बाएं से आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो बाएं से 19वां अक्षर होता है एस। तो हमने ट्रिक से देखा कि अगर सेम आए तो हमें घटाना है, तो हमें घटाएगा, 19 में से 11 को घटाया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 दाएं से 8वां है। और हमने वो देखी थी ट्रिक की हनी सिंह या हाई स्कूल हमने देखा था, तो इधर से 8वां अक्षर है, इधर से दाएं से 8वां अक्षर है। तो हम 27 में से 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 बाएं से बचेगा, तो बाएं से 19वां अक्षर क्या होता है, एस होता है। इसका आंसर हो जाएगा एस। हमने 2 प्रश्न देखे हैं इनके दिशा और स्थान पर आधारित। तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आई, अंग्रेजी वर्णमाला ये रही, इसमें आई ये रहा, ये जो 9 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे, इससे पहले 9 नंबर पे आया जाता है। क्या दाएं देखना है, अब इधर जाएंगे तो ये दायां हो जाएगा, इस आई के इधर आएंगे तो ये बायां हो जाएगा। तो दाएं हमें 7वां अक्षर देखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आई होता है वो 9 नंबर पे आता है। अब हमें दाएं देखना है, इसके क्या करना है, दाएं देखना है, कौन सा अक्षर देखना है, 7वां अक्षर देखना है। तो हम क्या करेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे, आई जो 9 नंबर पे आता है, 7वां अगर हमें देखना है तो कितना आता है, 16 होता है। तो 16 अक्षर हमें ज्ञात करना है। इजोटी पे वो 15 नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पी होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ओके बाएं देखना है, चौथा अक्षर देखना है हमें। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर ओ,
तो ओ दे रखा है हमें, ओ कितने नंबर पे आता है इजोटी से, ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, उसके बाएं देखना है। अब क्या करना है, इधर जाएंगे तो क्या होगा, दायां होगा, और इस ओ के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो हमें बायां चौथा अक्षर देखना है, मतलब कि इधर हमें 4 और आना है, 4 अक्षर वापिस आना है। तो 15 में से हमें क्या करना है, 4 को घटाना है, तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 नंबर का अक्षर क्या होता है इजोटी से, 11 नंबर का अक्षर होता है के, 10 और बाद में 11 नंबर पे के, तो इसका आंसर हो जाएगा के। तो पहले टाइप जो है दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न हमने 4 प्रश्न देखे हैं, और आगे हम प्रैक्टिस में देखेंगे, लेकिन 4 अक्षर से आपको पता चल गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरी टाइप की हम बात करते हैं। टाइप 1 हमने देख लिया है। टाइप नंबर हम 2 की बात करते हैं, विपरीत क्रम पर। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न की हम बात करते हैं। विपरीत क्रम हमने देखा था कि जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर जाते हैं तो ये विपरीत क्रम होता है, और ए से जेड की ओर आते हैं तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है, सीधा क्रम होता है। और ये विपरीत क्रम हो जाएगा, जेड से ए की ओर आते हैं तो विपरीत क्रम हो जाएगा, मतलब कि हमें जेड की ओर, जेड से ए की ओर आना है, विपरीत क्रम है। इस पे आधारित कौन कौन से प्रश्न होते हैं इनकी हम बात करेंगे। हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो इसमें है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से सातवां, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, ये क्या होगा, ये प्रश्न है। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न है, तो विपरीत क्रम का मतलब होता है जेड से ए की ओर। तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, तो हमें क्या करना है, जेड से लिखना है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी से लेकर के डी सी बी ए। ये क्या है, ये विपरीत क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का ये विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, बाएं से 7वां अक्षर देखना है, तो बायां तो इधर से होगा, और ये क्या होगा, दायां। तो बाएं से हमें 7वां अक्षर देखना है, तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस अक्षर के दाएं देखना है, मतलब इस अक्षर के हमें क्या करना है, इधर देखना है, आगे दायां। 8वां अक्षर हमें देखना है, 8 और जोड़ना है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, वो उससे देखते हैं, हम ट्रिक से देखते हैं कि बाएं से 7वां अक्षर, ये क्या है, लेफ्ट है और राइट है, दोनों अलग अलग है, तो क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो साथ में हमें क्या जोड़ना है, 8, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हमें क्या देखना है, बाएं से 15 अक्षर देखना है, तो ये क्या है, विपरीत अक्षर है, विपरीत क्रम है। तो हमें क्या करना है, 27 में से 15 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, वो भी बाएं से 12वां अक्षर। हमने क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला को, फिर हमें बाएं से 7वां के दाएं 8वां अक्षर, दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमें इधर से 15 अक्षर देखना है, हमें क्या करना है, 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये 12 किधर से आएगा, 12 आएगा इधर से, दाएं से, क्योंकि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला जो सीधी है वो बाएं से है, तो इसलिए क्या करना है, बाएं से 12वां अक्षर, इधर से 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये 15 जो है ना,
ये इधर से है, बाएं से 15 अक्षर हमें ज्ञात करना है। तो 7 तक तो यहाँ हो जाएगा, इससे 8 और जोड़ना है हमें, जैसे आगे कर लेते हैं पूरा। टी के बाद में क्या आता है, टी से पहले क्या आता है, पहले एस आता है 19 नंबर। चलो ऊपरी बात कर लेते हैं। विपरीत क्रम में हमने लिखा इसको, बाएं से हमें 7वां अक्षर, दाएं 8वां अक्षर। तो हमें क्या करना है, बाएं से और दाएं से दोनों अलग अलग है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इधर से 15 अक्षर देखना है। ये रही विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला, 15 अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 नंबर पे टी आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो हमें यही देखना था 15 नंबर पे क्या आएगा, एल आएगा। हम 27 में से क्यों घटाया, क्योंकि ये बाएं से है, फिर ये विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला है, इसलिए हमने 27 में से घटाएंगे तो दाएं से क्या आ जाएगा, अक्षर आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, दाएं से घटा दिया, मतलब विपरीत में। तो 7 ये आ जाएंगे 12 नंबर पे एल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश की है समझाने की। हमने बेसिक तरीका भी बताया और ट्रिक वाला भी तरीका बताया। हम आगे वाले टाइप की हम बात करते हैं, टाइप नंबर 3 की हम बात करेंगे आगे। ये नंबर की हम बात करते हैं शरत और अक्षर पर आधारित, शरत और अक्षर पर आधारित की हम बात करते हैं। शरत और अक्षर पर आधारित प्रश्न की हम बात करते हैं। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो नई श्रृंखला में बाएं से, तो बाएं से कौन सा अक्षर हमें देखना है, बाएं से हमें 9वां अक्षर देखना है। टाइप नंबर 3 में हमें पूछा है शरत और अक्षर पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 3 में आएंगे। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटाना है हमें, तीसरा अक्षर, प्रत्येक तीसरा अक्षर। तो 1 2 3 ये रहा, 1 2 3 ये रहा, 1 2 3 9 12, मतलब 3 के मल्टीपल, 3 6 9 12 15 18 21 24 हो जाएंगे प्रत्येक तीसरा अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरा अक्षर मतलब 3 का मल्टीपल। इन सभी को हमें क्या करना है, हटाना है। प्रत्येक तीसरा अक्षर को हम हटाएंगे तो हमें क्या करना है, सी को हटाना है, 6 नंबर पे एफ आता है, इसको हटाना है, और आई आता है, 12 नंबर पे एल आता है, इसको हटाना है, 15 नंबर पे ओ आता है, इसको हटाना है, 18 नंबर पे आर आता है, इसको हटाना है, 21 नंबर पे यू आता है, इसको हटाना है, और 24 नंबर पे एक्स आता है। इन सभी अक्षरों को क्या करना है, हमें हटाना है। 12 15 18 21 और 24। तो अब क्या करना है, इन अक्षरों को हटा देंगे तो बचेगा क्या, फिर ए बी बचेगा, सी हमने हटा दिया है, डी ई एफ हटा दिया है, जी एच आई हटा दिया है, जे के एल हटा दिया है, एम एन ओ हटा दिया है, पी क्यू आर हटा दिया है, एस टी यू हटा दिया है, वी डब्ल्यू एक्स हटा दिया है, और वाई और जे। अगर प्रत्येक तीसरे अक्षर को बाएं से अगर हम हटा देंगे तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला इस तरह की हो जाएगी।
तो अब हमें क्या पूछा है, नई श्रृंखला बन जाएगी ये। इसमें क्या पूछा है, नई श्रृंखला में हमें बाएं से नवा अक्षर पूछा है। तो बाएं से नवा अक्षर, तो बायां ये रहा, इधर से नवा अक्षर देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 नंबर पे क्या आएगा, एम आएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा एम। तो 9 तक हमने कितने अक्षर को हटाया है, 13 तक हमने कितने अक्षर को हटा दिया है, 4 अक्षर को हटा दिया है। तो 9 में 9 आएगा ना, तो 4 अक्षर घटा देंगे तो 13वां अक्षर हो जाएगा, क्योंकि 9 में 4 अक्षर तो हटा दिया है हमने, तो 9 अक्षर एम हो जाएगा। आगे वाले टाइप की हम बात करेंगे, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अलग करेंगे। हम ये टाइप की बात करें कि इस टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 3 हो गया है, अब हम टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप नंबर 4, ये क्या है, अक्षर युग्म पर आधारित। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी में हर कंपटीशन एग्जाम में ये इस टाइप में जो आते हैं ना प्रश्न, वो पूछते हैं। एसएससी की जितने भी एग्जाम होती है सारे में आता है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न इस पे, और इसको हमें इंपॉर्टेंट लगाना। 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कंपटीशन में इस टाइप पे, तो हम इसकी बात करते हैं। इसमें नोट करने की बात एक है, अक्षर युग्म में ये टाइप इंपॉर्टेंट है। एसएससी की हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम होती है उन्हीं में भी आते हैं, और एसएससी के हर कंपटीशन एग्जाम में इस पे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें नोट करने की बात ये है कि अक्षर युग्म नोट हम अलग पेन से करते हैं। हम क्या करते हैं, इस वाले पेन से लिखेंगे नोट। दिखाई दे रहा होगा, बड़े बड़े लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अक्षर युग्म, अक्षर युग्म सीधे क्रम में एक तो, और विपरीत क्रम। अक्षर युग्म सीधे क्रम में भी, ए से लेकर के जेड तक भी, और विपरीत क्रम मतलब जेड से लेकर के ए तक, दोनों में बनाना चाहिए। विपरीत क्रम दोनों में बनाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट है, बनाना चाहिए। ये कह रहा है अक्षर युग्म पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो सीधे क्रम में भी देखना है, हमें सीधे क्रम में भी देखना है और विपरीत क्रम में भी देखना है। आगे जो प्रश्न हम करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अक्षर युग्म पर आधारित जो टाइप होता है उसमें क्या करता है, 1 से लेकर के जेड तक सीधे क्रम में भी लेना है, हमें बनाना है, और जेड से लेकर के ए तक भी हमें बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट है। तो हम प्रश्न बात कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है LAYOUTS। अब आपको समझ में आ जाएगी अक्षर युग्म पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। एक हमें शब्द दे दिया जाएगा ऐसे, तो शब्द दे दिया जाएगा ऐसे, उसमें क्या करना है कि इसमें पूछेंगे कि ऐसे कितने इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ये शब्द दे दिया जाएगा। ये क्या है, शब्द है कि शब्द है ये ऐसे शब्द में, चलो आगे ले लेते हैं इसको।
अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है। सीधे क्रम में मतलब आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हमें देखने हैं। दोनों दिशाओं में क्या देखना है? आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हमें देखना है कितने ऐसे युग्म बनेंगे इनके बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। जितने क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है और एक शब्द दिया होता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हर कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप पे। और इस टाइप में क्या होता है? एक शब्द दिया होता है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है। इस शब्द में हमें देखना है कि अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर होंगे, सीधी दिशा में भी मतलब इधर भी और ऐसे भी, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। अब हमें क्या करना है? इसको सोल्व करेंगे हम मिटा देते हैं इसको। अब एक शब्द है LAYOUTS। पहले हमें देखना है कि L कितने नंबर पे आता है। तो L 12 नंबर पे आता है। एक जो है वो 1 नंबर पे आता है, Y जो है वो 25 नंबर पे आता है, O जो है वो 15 नंबर पे आता है, U जो है 21 नंबर पे आता है, T जो है 20 नंबर पे आता है, S जो है वो 19 नंबर पे आता है। हमने क्या कर लिया? इनका क्रम लिख लिया इस शब्द का। अब क्या करना है? अब हमें देखना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखना है, ऐसे भी देखना है और ऐसे भी देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों के बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर होने चाहिए। जैसे ये 12 है, 12 के बाद में क्या आता है? 13 आता है ना। तो L के बाद में क्या आता है? M आता है, M आता है, N आता है, O आता है, P आता है, Q आता है, R आता है और S आता है। M N O P Q R S। ये देखा हमने कि 12 के बाद में ये पूछे जाते हैं। अब हमें देखना है कि इस शब्द में इन शब्द में कितना मेल खाता है। जैसे 12 के बाद में 13 आता है, यहाँ पे M है नहीं, 14 पे Y है तो M है नहीं, फिर 15। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर है। देख लो ये 12 नंबर पे है, इन दोनों के बीच में 2 है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में 2 अक्षर है, यहाँ पे भी 2 अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक युग्म बन जाएगा। L से O ये एक युग्म बन जाएगा। समझ में आ गया कि इस शब्द में 2 अक्षर है, यहीं पे भी 2 अक्षर है, एक युग्म तो ये बन जाएगा। फिर आगे भी देखना है, हमें इसके आगे भी देखना है। फिर 15 पे आ जाएगा, 16 17 18 नहीं बन रहा है तो इसमें क्या होगा? L से एक युग्म बनेगा। कौन सा? L से O। फिर एक ऐसे देखेंगे B C D E F, कोई सा भी नहीं आ रहा है, इसमें मतलब ऐसे कोई युग्म नहीं बनेगा। फिर Y से बात करते हैं, 25 के बाद में 26 आता है, ये भी यहाँ पे है नहीं Z, तो फिर तो ये बनेगा ही नहीं, इसलिए Y से नहीं बनेगा। O से देखते हैं, 15 नंबर पे आता है, 16 17 18 नहीं बन रहा है। फिर 21 से देखेंगे, 22 23 नहीं आ रहा है, इधर भी 22 23 24 नहीं आ रहा, इसका मतलब इससे भी नहीं बनेगा। और से भी नहीं बनेगा। अब आते हैं हम टी पे बात करते हैं। टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। अब एक तो सीधे क्रम में देख रहे हैं इधर, तो इधर 21 है नहीं, इधर देखेंगे तो 21 है, इसका मतलब U और T इन दोनों पे बनेगा। टी के बाद में U आता है, ये तो सीधे क्रम में है 21, इधर 21 है नहीं, ये क्या विपरीत क्रम है, इसका मतलब T और U के बीच में बनेगा एक युग्म। अब आते हैं S की हम बात करते हैं।
21 के बाद में 22 23 नहीं बनेगा। 19 के बाद में हम देखते हैं इधर कोई अक्षर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत अक्षर में आएंगे। विपरीत आएंगे तो 19 के बाद में क्या आता है, 20 आता है। इसका मतलब एस और टी बनेगा, एक युग्म बनेगा, ये एस और टी, एक युग्म बनेगा एस और यू, क्योंकि एस के बाद में आता है टी, टी के बाद में यू आता है। एस के बाद में आता है टी, एक युग्म तो ये बन जाएगा, और एस के बाद में तो यू, एक अक्षर ये बन जाएगा। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों के बीच में एक अक्षर होता है, हाँ देख लो, इनके बीच एक अक्षर होता है, तो ये दो ये बन जाएंगे। 19 के बाद में 20 21 बाद में बनता है नहीं। इसका मतलब इस शब्द में कितने युग्म बन रहे हैं, 4 युग्म बन रहे हैं। कितने युग्म बन रहे हैं, 4। LOTU देख रहे हैं हम, HT और SU 4 बनेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखा है कि ये शब्द है। 12 के बाद में हमें मैच करना है कि कौन सा अक्षर इसमें आ रहा है। 13 नहीं आ रहा, 14 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है, इसका मतलब एक ये बन जाएगा। 16 17 18 नहीं बन रहा। एक से देखेंगे 2 3 4 5 नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। 25 से भी, 25 से कोई बड़ा अक्षर है नहीं, इसलिए वाई से नहीं बनेगा। 15 से हम देखते हैं 16 17 18 नहीं बन रहा। 21 से भी नहीं बनेंगे, 20 से भी नहीं बन रहा। फिर इधर आएंगे तो बन रहा है 20 और 21, इधर आएंगे तो 19 20 बन रहा है, और 19 20 21 एक ये बन रहा है। इसका मतलब इसमें 4 अक्षर युग्म बनेंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें कितने बनेंगे, 4 अक्षर युग्म बन रहे हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के इनके बीच में, इनके बीच में। तो समझ में आ गया होगा ये टाइप, मैं आशा करता हूँ। बहुत बेसिक तरीके से समझाया है आपको। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने कितने टाइप की बात की, हमने 4 टाइप की बात कर लेते हैं। 5वां टाइप की बात करते हैं। चलो हम आगे वाले टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 5। शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर शब्दों के अक्षरों का क्या आगे टाइप का नाम है, शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 5 है, शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न की हम बात करते हैं। तो ये बड़ा सारा प्रश्न है, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है। तो लिखा हुआ है, यदि कोई शब्द दिया हुआ है, वर्क प्लेस, WORK PLACE प्लेस, वर्क प्लेस की बात करते हैं। मैं सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। उसके बाद में क्या करना है, व्यंजनों को क्या करना है, सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, और प्रत्येक अक्षर को तब
प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रमानुसार अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। तो हमें क्या करना है, बाएं से 5वां अक्षर देखना है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, आएंगे जरूर, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या इसमें क्या दिया, यदि शब्द दे रखा हमें वर्क प्लेस, ये कोई शब्द दे रखा है, सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में लिखना है बाएं से दाएं। तो क्या करना है, पहले सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं लिखा जाए। उसके बाद में तो पहले क्या करना है, हमें स्वर को लेना है। तो स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। चलो टाइप को मिटा देते हैं यहाँ से। आंसर है इसका, स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू। हमें क्या करना है, पहले ओ को लेना है, ओ है यहाँ पे स्वर, फिर आता है ए और ई, 3 यहाँ पे स्वर है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्वरों को वर्णमाला क्रम से लेना है। तो पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा। तो हमने स्वरों को क्या करना है, बाएं से दाएं की ओर सजा दिया, हमें लिख दिया। फिर क्या करना है, सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। फिर क्या करना है, हमें व्यंजन को लेना है। व्यंजन क्या आएगा, बी के बाद में आता है सी, 3 नंबर पे ये आता है। सी के बाद में 5 भी आ जाएगा, फिर आएगा 11, फिर 12, फिर आ जाएगा पी, फिर आर आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा। 4 लो, 3 5 लो। तो पहले क्या करना है, ए ई ओ, ए ई ओ, ए ई ओ, 3 क्या स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमने लिख दिया है। फिर हमें व्यंजनों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से लिखना है। तो पहले सी आएगा, फिर 11 नंबर का है, फिर 12 आएगा, फिर 16 नंबर का आएगा, फिर 18 नंबर का है, फिर 23 नंबर का है। तो हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, प्रत्येक अक्षर को क्या करना है, उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर में परिवर्तित करना है हमें। तो हमें क्या करना है, बाएं से 5वां अक्षर देखना है। तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, उसके अगले अक्षर में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो के अगले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाद में कौन सा अक्षर आता है, एल आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसके अगले अक्षर में परिवर्तित करना है, मतलब ए को बी में करना है, ई को क्या करना है, एफ में करना है, ओ को क्या करना है, पी में करना है, सी को डी में करना है, के को एल में करना है, एल को एम में करना है, पी को क्यू में करना है, एस और इसको एक्स। इसलिए बाएं से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपके। अब अगले टाइप की हम बात करते हैं, जो लास्ट टाइप है इसका। इस वीडियो में हम सारे टाइप की बात की थी हमने। अब 6 नंबर का टाइप जो रहता है, लास्ट टाइप है 6 नंबर का, ये होता है आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित। प्रश्न क्या है, आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित, ये हमारा लास्ट टाइप है। तो प्रश्न निकल लेते हैं ताकि प्रश्न से समझ में आएगा आपको टाइप। तो बैंकर्स शब्द दे रखा है, बैंकर, BANKER में ऐसे ऐसे कितने अक्षर है, जिनमें से
प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है आरंभ से उतना ही दूर है जितना वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर होता है। क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। ये हमारा लास्ट टाइप है 6 नंबर का। इसमें ये प्रश्न आएगा कि बैंकर कोई शब्द है में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर प्रारंभ से उतना ही दूर है जितना वह उन्हें वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध जाने पर होता है। तो BANKER ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होगा। पहले हमें वर्णमाला के अनुसार हमें इनको लिखना पड़ेगा। तो पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर E आएगा, फिर 11 नंबर पे क्या आता है, फिर N आएगा, फिर R आएगा। तो ये क्या करना है, हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दिया। पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर E आएगा, फिर K आएगा, फिर N आएगा, फिर R आएगा। तो अब क्या करना है, अब हमें मैच करना है कि कौन सा अक्षर सेम जगह पे है। जैसे K ये अपनी जगह पे और R अपनी जगह पे। ऐसे 2 अक्षर ऐसे होंगे जो प्रारंभ से उतना ही दूर है जितना वह वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध करने पर होता है। तो K और R 2 अक्षर ऐसे हैं जो अपनी सेम जगह पे है। तो लास्ट टाइप ये था, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्हें लिखना है और फिर हमें देखना है कि कौन सा अक्षर सेम जगह पे। 2 अक्षर ऐसे हो जो सेम जगह पे होते हैं। तो सारे टाइप की हमने बात की थी, सारे टाइप की हमने बात कर ली। 6 टाइप होते हैं इसमें, और एक वो युग्म वाला जो होता है और ये टाइप ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। युग्म वाले पे जरूर आता है, 1 या 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। तो हमने बात की है, सारी थ्योरी की हमने बात कर ली है इस वीडियो में और पिछले वाले वीडियो में, दोनों में हमने पूरी थ्योरी की हमने बात कर ली है। अब हम क्या करेंगे, टाइप वाइज हम पर्सन्स की प्रैक्टिस की बात करेंगे। टाइप वाइज हम क्या करेंगे, पर्सन्स सोल्व करेंगे आने वाले वीडियो में। तो ठीक है, अगर पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है, अगर आप में समझ में आता है थोड़ा बहुत, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।